अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है असद अली और आप देख रहे हैं डी फरमादा। दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने जा रहे हैं ईटीएफ के बाईपास की। जी हां दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को बताऊंगा कि ईटीएफ वाले जहां पे इन्वेस्टमेंट करते हैं, जिस सेक्टर के अंदर, जिस कंपनीज के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं, क्यों ना हम वहां पे डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करें और अपनी जो इन्वेस्टमेंट है उसका डबल फायदा उठाएं। यहाँ पे दोस्तों जो आपको प्रॉफिट ईटीएफ वाले कमाकर देते हैं, अगर आप उन कंपनीज के ऊपर डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपको वहां से ज्यादा जो है वो मुनाफा देखने को मिलेगा। और उसके अलावा दोस्तों यहाँ पे मैंने इससे पहले एक वीडियो बनाई थी म्यूचुअल फंड के ऊपर के म्यूचुअल फंड और बैंक वाले जहां पे इन्वेस्टमेंट करते हैं, आप लोग वहां पे डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करके जो अपना मुनाफा है वो डबल कर सकते हैं, अपने मुनाफे को इंक्रीज कर सकते हैं और आप उनकी जो फीसेस वगैरह होती हैं उनसे भी बच सकते हैं। यहाँ पे जो बड़े बड़े फंड मैनेजर आपसे ले रहे होते हैं, तो वो वीडियो अगर आप लोगों ने नहीं देखी है तो वो वीडियो जाकर देख लीजिएगा। उसके ऊपर आप लोग अगर म्यूचुअल फंड के ऊपर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आप लोगों को पता चल जाएगा कि कैसे आप लोग डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करके एक अच्छा मुनाफा जो है वो कमा सकते हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने जा रहे हैं ईटीएफ के ऊपर कि किस तरीके से ईटीएफ जिन कंपनीज और जिन सेक्टर के ऊपर इन्वेस्टमेंट करती है, हम लोगों ने वहां पे डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करनी है और वहां पे डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करके अपना एक पोर्टफोलियो बनाना है और वहां पे हमें जो मुनाफा मिलेगा वो मुनाफा एक अच्छा और बेहतरीन मुनाफा होगा और हमें किसी भी ईटीएफ के चक्कर के अंदर पड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हमने जस्ट ईटीएफ को एनालाइज करना है कि ये ईटीएफ कहां पे किस तरीके से काम कर रहा है। तो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको इस तरह की जो मजीद अच्छी वीडियोज हैं वो देखने को मिलती रहे। अब दोस्तों, किस तरीके से आपने ईटीएफ को एनालाइज करना है, किस तरीके से आपने स्टॉक मार्केट के अंदर वो कंपनीज वो सेक्टर को ढूंढना है जहां पे ईटीएफ वाले काम कर रहे हैं, तो ये सारी डिटेल जो है ये मैं आपको अपनी कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर जाके बताऊंगा। तो चलिए चलते हैं अपनी कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर और आज आपको एक ऐसा प्रो टिप्स, एक प्रो मेथड बताने वाला हूं जिसको आप इस्तेमाल करते हुए एक बेहतरीन इन्वेस्टर बन जाएंगे और एक अच्छा मुनाफा कमाने के काबिल हो जाएंगे। यहाँ दोस्तों, तो मैं आ चुका हूं अपने कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर। अब यहाँ पे आपको मैं बताऊंगा कि किस तरीके से आपने एनालाइज करना है ईटीएफ वाले कहां पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और हमने ईटीएफ को खरीदने की बजाय वहां पे डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करनी है जहां पे ये ईटीएफ वाले इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। और इस तरीके को हम कहते हैं एक स्मार्ट तरीका, एक प्रो स्मार्ट तरीका। तो ये चीज अगर आप लोगों की समझ के अंदर आ गई तो आप लोग यकीन कर लीजिएगा कि आप लोग अपनी इन्वेस्टमेंट के ऊपर एक अच्छा मुनाफा कमा सकेंगे। और यहाँ पे ये जो मेथड है ये लॉन्ग टर्म के लिए अप्लाई होता है, कम से कम 3 से 6 और 6 महीने से लेकर 1 साल के लिए अगर आप इस स्ट्रेटजी को अपनाएंगे तभी आपको एक अच्छा मुनाफा मिल सकेगा। और अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए यहाँ पे खेलना चाहेंगे तो शायद आप लोग यहाँ पे ना खेल सके। तो शॉर्ट टर्म के ऊपर मैंने इससे पहले एक वीडियो बनाई है ईटीएफ के ऊपर कि कैसे आप शॉर्ट टर्म के ऊपर मुनाफा कमा सकते हैं, तो वो वीडियो अगर आप लोगों ने नहीं देखी है तो उस वीडियो को आप लोग देख लीजिएगा। अब दोस्तों बात करते हैं कि ये जो 8 ईटीएफ पाकिस्तान के अंदर इस वक्त काम कर रहे हैं, जो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के अंदर लिस्टेड भी हैं, तो इनके ऊपर हमने कैसे काम करना है। अब ये 8 ईटीएफ है, मिसाल की एग्जांपल के तौर पर मैं 3 ईटीएफ यहाँ पे ओपन करूंगा। जीएस ग्लोबल को मैंने यहाँ पे ओपन किया है, यूबीएल को ओपन किया है और सबसे मोस्ट जो एक बहुत ही ज्यादा पॉपुलर है वो है मिजान का ईटीएफ। अब दोस्तों हमने इन ईटीएफ के ऊपर इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है, हमने इनको देखना है कि ये ईटीएफ जो है वो कहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और हम डायरेक्ट वहां पे इन्वेस्टमेंट करेंगे। यहाँ पे दोस्तों हम जेएफ ग्लोबल को जो है वो ओपन कर लेते हैं, जो इसका ईटीएफ है। यहाँ पे आप देख लें कि ये एक अच्छा जो रेवेन्यू है दे रहा है, कभी नीचे कभी ऊपर चला जाता है, एक अच्छा मुनाफा जो है यहाँ पे आप कमा सकते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों ये इसका एक मुकम्मल जो चार्ट है ये ओपन हुआ हुआ है और इस चार्ट को अगर आप थोड़ा सा गौर से देखें तो यहाँ पे जो सेक्टर है वो टोटली कमर्शियल बैंक्स हैं। यहाँ पे जेएस ग्लोबल ने जितनी भी अपनी इन्वेस्टमेंट की हुई है वो कमर्शियल बैंक्स के ऊपर की हुई है। तो यहाँ पे इन्होंने मिजान बैंक के ऊपर अपनी इन्वेस्टमेंट की हुई है, उसके अलावा बैंक अल हबीब के ऊपर यहाँ पे इन्वेस्टमेंट की हुई है। मार्केट कैप भी आप देख सकते हैं कि कितनी इन्वेस्टमेंट यहाँ पे इनकी आ रही है। और उसके अलावा यहाँ पे एमसीबी बैंक के अंदर इन्वेस्टमेंट की हुई है, एचबीएल, फैसल बैंक, पंजाब बैंक, यूबीएल बैंक। तो जेएस ग्लोबल का जो ईटीएफ है ये मुकम्मल तौर के ऊपर बैंकिंग सेक्टर के ऊपर इन्वेस्टमेंट करके आपको मुनाफा दे रहा है। तो यहाँ पे आप अंदाजा कर सकते हैं कि बैंकिंग सेक्टर के अंदर इस वक्त कितना मुनाफा आपको देखने को मिल रहा है।
अब इसी तरीके से हम आ जाते हैं यूबीएल के अंदर। तो यूबीएल का जो चार्ट है ये हमें बता रहा है कि इन्होंने सिर्फ बैंक्स के अंदर नहीं, इन्होंने मुख्तलिफ सेक्टर के अंदर इन्वेस्टमेंट की हुई है। अगर हम बैंक की यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे आप देखें कमर्शियल बैंक के अंदर इन्होंने मिजान बैंक, यूबीएल बैंक और एमसीबी बैंक के अंदर इन्वेस्टमेंट की हुई है। उसके अलावा अगर हम फर्टिलाइजर के ऊपर आ जाएं तो यहाँ पे एंग्रो का इन्होंने शेयर खरीदा हुआ है, और उसके बाद अगर देखें तो एफएफसी का एक इन्होंने शेयर खरीदा हुआ है। सीमेंट सेक्टर के अंदर यहाँ पे आप देखें तो लकी सीमेंट का शेयर इन्होंने खरीदा हुआ है, और उसके अलावा पावर सेक्टर के अंदर यहाँ पे अगर हम आ जाए तो एचयूबीसी सेक्टर का इन्होंने शेयर खरीदा हुआ है। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि एचयूबीसी क्या है, तो भाई गूगल के ऊपर जाके एचयूबीसी शेयर प्राइस आपने लिखना है, तो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के अंदर जो कंपनी लिस्टेड होगी वो आपके सामने आ जाएगी। ये मैंने अपनी पिछली वीडियो के अंदर भी बताया हुआ है। उसके अलावा टेक्नोलॉजी के अंदर अगर हम आ जाए तो एसवाईएस के अंदर यहाँ पे इन्होंने जो है वो इन्वेस्टमेंट की हुई है। तो इन्होंने मिली जुली इन्वेस्टमेंट की है, पावर सेक्टर के अंदर भी है, कमर्शियल, सीमेंट, फर्टिलाइजर, यहाँ पे इन्होंने मिली जुली इन्वेस्टमेंट की हुई है। और इनका जो ईटीएफ है अगर हम उसके चार्ट की बात करें तो ये एक अच्छा परफॉर्म कर रहा है। तो ईटीएफ का मकसद ये होता है कि ये मुख्तलिफ सेक्टर के अंदर इन्वेस्टमेंट करें। अब जाहिर सी बात है कि ये जो सेक्टर है यहाँ पे जितने बड़े बड़े फंड एक्सपर्ट बैठे हुए हैं, जितने बड़े बड़े जो है वो एक्सपर्ट लोग बैठे हुए हैं, तो इन कंपनियों को मुकम्मल एनालाइज करते हैं, देखते हैं कि भाई हम इन सेक्टर के अंदर इन्वेस्टमेंट करें, इन कंपनी के ऊपर इन्वेस्टमेंट करें तो हमें एक अच्छा मुनाफा देखने को जो मिलेगा। उसके अलावा आ जाता है मिजान बैंक। मिजान बैंक सबसे पॉपुलर है, इस्लामी और शरी तरीके से ये काम करता है, इस हवाले से ये बड़ा मशहूर है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो मिजान बैंक जो है वो इनकी जो इन्वेस्टमेंट है वो ऑयल और गैस के ऊपर सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट इन लोगों ने जो है वो की हुई है। पीपीएल के अंदर इन्वेस्टमेंट की हुई है, ओजीडीसी के अंदर इन्होंने जो इन्वेस्टमेंट है वो की हुई है, जो सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट है। उसके अलावा शॉर्ट इन्वेस्टमेंट के अंदर देखें तो बैंक्स जो है इन्होंने अपने ही बैंक के शेयर खरीदे हुए हैं, मिजान बैंक के। सीमेंट के अंदर अगर हम चले जाएं तो यहाँ पे इन्होंने लकी सीमेंट के शेयर खरीदे हुए हैं। फर्टिलाइजर के अंदर इन्होंने एंग्रो के शेयर खरीदे हुए हैं। पावर सेक्टर के अंदर आ जाएं तो इन्होंने एचयूबीसी के शेयर खरीदे हुए हैं। ऑयल एंड गैस के ऊपर आ जाएं तो पीएसओ के शेयर इन्होंने खरीदे हुए हैं। उसके अलावा एसएनजीपीएल जो गैस की कंपनी है उनके शेयर इन्होंने खरीदे हुए हैं। टेक्नोलॉजी के अंदर इन्होंने एसवाईएस के शेयर खरीदे हुए हैं। सीमेंट के अंदर एमएलसीएफ, उसके बाद डीजेकेसी सीमेंट, उसके बाद एटीएलआर जो सीमेंट है, सॉरी वो रिफाइनरी है एटीआरएल, यहाँ पे लोगों ने इन्वेस्टमेंट की हुई है। अब यहाँ पे हमें इस चीज का पता चल गया है कि ये जो ईटीएफ है ये कहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, और हमने अब एक ईटीएफ को जो खरीदना है तो हमें हमारे इन तमाम कंपनीज के ऊपर इन्वेस्टमेंट हो जाएगी। तो दोस्तों क्यों ना हम यहाँ पे डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इन कंपनीज के ऊपर ही करें जहाँ पे ईटीएफ ने इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, तो हमें जो मुनाफा है वो ज्यादा होगा, हमें जो डिविडेंड है वो भी बहुत ज्यादा मिल जाएगा। अब यहाँ पे सबसे जो पहला काम आप लोगों ने ये करना है कि आपने ईटीएफ को खोलने के बाद सबसे जो मेन चीज है वो ये देखनी है कि आप लोगों की जो इन्वेस्टमेंट है वो कॉमन इन्वेस्टमेंट कहाँ कहाँ पे की हुई है। ये इनके आपने 3 ईटीएफ आपने खोले हुए हैं। आप 3 ईटीएफ के अंदर ये चीज आप देखेंगे कहाँ पे कॉमन इन्वेस्टमेंट हुई है कि एक तीनों जो ईटीएफ है उन्होंने किस कंपनी के शेयर को खरीदा हुआ है, जो ज्यादा शेयर खरीदे हुए जो कॉमन शेयर है। ठीक है, अब मिजान बैंक का जो शेयर है ये तकरीबन इन तीनों ने खरीदा हुआ है, तीनों ईटीएफ ने। ठीक है, तो हमने एक चार्ट बनाना है, हम यहाँ पे लिखेंगे मिजान बैंक का। ठीक है, मिजान बैंक का शेयर आ गया हमारे पास यहाँ पे। उसके अलावा अगर हम यहाँ पे थोड़ा सा आगे आ जाएं यूबीएल के अंदर, तो यूबीएल के अंदर एंग्रो कंपनी का जो शेयर है ये भी तकरीबन तीनों ने खरीदा हुआ है, तो यहाँ पे हम एंग्रो लिखेंगे। उसके बाद अगर हम सीमेंट सेक्टर की बात करें तो लकी सीमेंट जो है ये 2 कंपनियों ने खरीदा हुआ है, तो जाहिर सी बात है लकी सीमेंट के अंदर कोई तो बात है ना, जो इन कंपनीज ने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट की हुई है, जो इतने एक्सपर्ट बैठे हुए हैं यहाँ पे, कोई तो बात है ना। तो टेक्नोलॉजी के अंदर अगर हम बात करें तो एसवाईएस और यहाँ पे भी देखिए एसवाईएस, इन दोनों कंपनियों ने, दोनों ईटीएफ ने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट की हुई है टेक्नोलॉजी सेक्टर के अंदर। तो यहाँ पे अगर हम थोड़ा सा और इसको एनालाइज करें कि और किस सेक्टर के अंदर यहाँ पे इन्वेस्टमेंट की हुई है, तो फर्टिलाइजर हमने देख लिया है, बैंक भी हमने देख ली है। उसके अलावा गैस, ये पीएसओ यहाँ पे देख लेते हैं कि पीएसओ की यहाँ पे इन्वेस्टमेंट है कि नहीं है, तो इन्होंने यहाँ पे पीएसओ के अंदर इन्वेस्टमेंट नहीं की हुई है। उसके अलावा हम यहाँ पे पावर जनरेशन कंपनी के अंदर हम देख लेते हैं तो एचयूबीसी है, और यहाँ पे अगर हम पावर सेक्टर की बात करें तो एचयूबीसी का यहाँ पे भी हमारे पास शेयर आ जाता है। तो यहाँ पे दोस्तों ये जो कॉमन शेयर है ना, ये हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं। अब ये जो चीजें मैंने देखी है ना, देखें यहाँ पे ये हमारे पास बैंक आ गया, उसके बाद फर्टिलाइजर कंपनी आ गई, उसके बाद यहाँ पे लकी सीमेंट आ गया, उसके बाद हमारे पास आ गई टेक्नोलॉजी, उसके बाद आ गया पावर जनरेशन। अब ये 4 सेक्टर जो है ये हमने खरीद लिए, हमने एनालाइज कर लिया, अपना पोर्टोफोलियो बना लिया है। अब फॉर एग्जांपल कि हमारे पास 1 लाख रुपए की अगर इन्वेस्टमेंट है, हम 1 लाख रुपए यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो हम लोग यहाँ पे अपना 20,000 रुपया मिजान बैंक के अंदर इन्वेस्टमेंट कर देंगे, 20,000 रुपया जो है वो हम यहाँ पे एंग्रो के अंदर इन्वेस्टमेंट कर देंगे, 20,000
रुपया हम लकी सीमेंट के ऊपर इन्वेस्टमेंट कर देंगे, और टेक्नोलॉजी के सेक्टर के अंदर आए तो 20,000 रुपया हम अपनी जो SYC कंपनी है टेक्नोलॉजी की यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर देंगे। 20,000 रुपया हम पावर जनरेशन की इन कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे हमारा बन जाता है तकरीबन 1,00,000 रुपया। अब इस तरीके से आप अगर 50,000 की इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आप लोगों ने इस तरीके से एनालाइज करना है कि यहाँ पे हम 50,000 की इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो अपने 50,000 को आपने डिवाइड कर देना है इन कॉमन कंपनीज के ऊपर जहां पे ये ETF वाले इन्वेस्टमेंट कर रहे होते हैं। अब करना क्या है, शेयर मार्केट के अंदर जाना है, अकाउंट आप लोगों ने ओपन कर लेना है। अगर आपका अकाउंट ओपन है तो ठीक है, आपको सब कुछ पता होगा। अगर अकाउंट ओपन नहीं है तो ये 1 घंटे का मुकम्मल कोर्स मैंने स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर बनाया हुआ है, इसको मुकम्मल वॉच कर लीजिएगा। आपको हर चीज की डिटेल से समझ आ जाएगी कि कैसे इन्वेस्टमेंट करनी है, कैसे शेयर को खरीदना है, कैसे सेल करना है और कैसे बेचना है। अब यहाँ पे आप लोगों की जो इन्वेस्टमेंट है वो इन सेक्टर के अंदर हो जाएगी, और ये सेक्टर भी अलग होंगे, कंपनीज भी अलग होंगी। ठीक है, अब अल्लाह ना करे कोई एक कंपनी अगर डूबती है तो आपका जो नुकसान है वो ये 4 कंपनीज पूरा कर देंगी। ये 4 कंपनी आपको एक अच्छा मुनाफा भी दे देंगी। अब हर 3 महीने के बाद ये 4-5 जो कंपनीज हैं ये आपको डिविडेंड भी देंगी, मुनाफा भी देंगी, और जैसे जैसे वक्त गुजरता जाएगा 6 महीने 1 साल के बाद ये आपका जो कैपिटल होगा उसको भी ग्रो करेंगी। तो दोस्तों ये तरीका कार है। आप डायरेक्ट जो है वो जो ETF के शेयर खरीदना चाहते हैं तो ETF शेयर के अंदर अगर आप डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपके पैसे सारी कंपनीज में तो लग जाएंगे, लेकिन ये जो फंड मैनेजर होंगे, ये सारी चीजें होंगे, ये आपको इतनी ज्यादा ग्रोथ नहीं देते हैं। ये ज्यादा अपने पैसे कमाने के ऊपर फोकस करते हैं कि 50% का मार्जिन हमारा हो जाए, 50 का उनका हो जाए। तो इस तरीके से ये काम चल रहा होता है। तो अगर आप डायरेक्ट इस तरीके से एनालाइज करके इन कंपनीज के ऊपर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको ज्यादा फायदा देखने को जो है वो मिलेगा। तो ये तरीकाकार है, इस तरीकाकार से आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, इस तरीकाकार से आप लोग एनालाइज कर सकते हैं और अपनी इन्वेस्टमेंट को एक अच्छे तरीके से ग्रो के साथ साथ एक अच्छा मुनाफा भी कमा सकते हैं। तो ये हमारी आज की वीडियो थी। अगर आपको समझ आ गई है तो मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर बताया करें कि आपको ये वीडियो कैसी लगी है, और इस वीडियो को दूसरों के साथ भी जो है वो शेयर किया करें ताकि दूसरे लोगों को भी फायदा हो, दूसरे लोग भी जो है वो अपने मिनिमम इन्वेस्टमेंट करके एक अच्छा मुनाफा कमाने के काबिल हो जाएं। बाकी अगर चैनल को नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अल्लाह हाफिज।